हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट नंबर 10, जो कि हमारा आज का टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन के बाद से कौन कौन से इवेंट आते हैं, कौन कौन से घटनाएं आती हैं, उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट नंबर 9 में हम लोग बात किए थे कि निषेचन क्या होता है, यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से कैसे मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, कौन कौन से एंजाइम उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, इतना बात हम लोग क्लियर कर लिए थे। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मतलब मेल एंड फीमेल का जो गैमेट्स होता है वो दोनों जब आपस में मिलता है तो 2n जाइगोट बनता है, और उसी प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। अब निषेचन के बाद से यानी फर्टिलाइजेशन के बाद से क्या क्या अवस्था आता है, क्या क्या फेज आता है, इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो पार्ट आपको बनाया गया है ये स्पर्म एंड ओवम का है, जहां पे दोनों आपस में मिलता है और इसका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, निषेचन के बाद से, फर्टिलाइजेशन के बाद से डे फर्स्ट यानी कि ये तुरंत ट्रांसफर होता है किसमें, आपको बता दें कि ये तुरंत जाइगोट जो होता है ये धीरे धीरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और पहले दिन इसका कम से कम लगता है 2 सेल बनने में, यानी जाइगोट से जब 2 सेल्स बनते हैं तो लगभग 30 घंटे का टाइम लगता है, यानी 30 आवर। उसके बाद से चौथे दिन यानी कि जब ये 4 सेल बनता है, 2 से 4 सेल, तो 2 से 4 सेल बनने में इसका टाइम लगता है 44 आवर, यानी कि 44 घंटा। इसके बाद से अगर आप देखेंगे और आगे बढ़ता है तो अगर देखेंगे तो तीसरे दिन लगभग 72 घंटा यानी कि 3 दिन का टाइम लगता है। और उसके बाद से चौथे दिन देखेंगे तो चौथे दिन उसके बाद से और इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा, 5वें दिन, 6वें दिन और 7वें दिन। 7वें दिन में ये आके जो आपको ये एम्ब्रियो दिख रहा है ये अंदर की ओर चला आता है और ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर आके और पूरी तरह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी उसका निर्माण कर लेता है। अब इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि ये दो आपको जो पार्ट दिख रहा है, यहां पर है जाइगोट। जाइगोट से ये 2 सेल बनता है जिसमें टाइमिंग लगभग 30 घंटे की लगती है। अब 2 से 4, एक देखिए 2 से लेके 1 से 2, 2 से 4 तक की अवस्था को कहा जाता है ब्लास्टोमियर। इसको कहा जाता है ब्लास्टोमियर। और ब्लास्टोमियर के बाद से ये 8 सेल बनता है, ये भी एक तरह का ब्लास्टोमियर ही होता है। और 8 के बाद से ये बन जाता है बहुत सारे सेल्स में, यानी 16 सेल। 8 से 16 तक के सेल को कहा जाता है मॉरुला। समझ में आ गया? यानी कि जो आप 8 से 16 तक के सेल को देख रहे हो इसको कहा जाता है मॉरुला, और इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है ब्लास्टोमियर। ठीक है ना, इसको ब्लास्टोमियर कहा जाता है। अब एक बात याद रखिएगा, जो ब्लास्टोमियर बनता है यही है ब्लास्टोमियर। इसके जो आउटर मोस्ट लेयर को अगर आप देखेंगे, बाहर का जो लेयर होता है वो होता है जोना पेलोसिडा का। देखिए इसका जो बाहर का लेयर का और देख रहे हैं आप, ये जोना पेलोसिडा है और ये 2 सेल से मिलकर बना होता है। बाहर वाला अगर आप देखेंगे तो बाहर वाले को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और अंदर वाले को देखेंगे तो इनर सेल मास कहा जाता है। अंदर वाले को इनर सेल मास और बाहर वाले को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये आगे की ओर बढ़ता है, यानी कि जैसे ही फैलोपियन ट्यूब से यानी अंडवाहिनी से आगे की ओर बढ़ेगा, ओविडक्ट से जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगा तो यूट्रस में चला जाएगा, और यूट्रस के इस वाल से जाके अटैच हो जाता है। याद रखिएगा, यूट्रस के वाल से यानी यूटेरिन वाल से, मतलब जिसको एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहा जाता है, इसी से जाकर ये अटैच हो जाता है। आगे समझ में? अटैच होने के बाद से धीरे धीरे अंदर की ओर ये धंसने लगता है, अंदर की ओर जाने लगता है। लगभग 6वें से 7वें दिन तक पूरी तरह से ये अंदर चला जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन, यानी कि प्रत्यारोपण या अंतारोपण। एक और बात आपको बता दें, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये वाला ये पार्ट है। ठीक है, यानी कि लगभग 5 से 6वें दिन में ये इस प्रकार से हो जाता है। बाहर का जो आवरण आप देख रहे हैं ये जोना पेलुसिडा होता है, और अंदर जो होता है ब्लास्टोसील बन जाता है। ये देख रहे हैं ना, ये अंदर की ओर ब्लास्टोसील बन जाता है, खाली जगह बन जाता है, इसको ब्लास्टोसील कहते हैं। और इस पूरे सेल को कहा जाता है ब्लास्टूला। यानी कितना हो गया, देखिए 2 से लेके 8 तक के सेल को कहा जाता है क्लीवेज। क्लीवेज कहा जाता है, और 8 से 16 तक के सेल को कहा जाता है मॉरुला।
मॉरूला के बाद से जो भी सेल बनते हैं उनको कहा जाता है ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला में आपको बता दें कि ब्लास्टोसील होता है, और ब्लास्टोसील होने के बाद से जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ता है तो याद रखिएगा जो ब्लास्टोसिस्ट है ब्लास्टूला के अंदर, ब्लास्टोसील जो दिख रहा है, इसमें जो बाहर का जोना पेलुसिडा का लेयर दिख रहा है ना, ये जोना पेलुसिडा का लेयर धीरे 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 ब्रेक होने लगता है। और ब्रेक होने के बाद से अगर आप देखेंगे तो ये अंदर की ओर धीरे धीरे धंसने लगता है। ठीक है, अब इस धंसने के बाद से याद रखिएगा यहाँ से यूटेरिन से, याद रखिएगा जो यूटरस वाल दिख रहा है ना, इसको यूटेरिन वाल कहते हैं। इस यूटेरिन वाल से एक मिल्क का सिक्रेशन होता है, यानी कि यूटेरिन मिल्क इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूटेरिन मिल्क कहा जाता है। ठीक है, गर्भाशयी दूध कहा जाता है। ये यूटेरिन मिल्क जो ये एम्ब्रियो अंदर की ओर धंस रहा है, एम्ब्रियो जो बन रहा है, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन? यूटेरिन मिल्क। ओके, अब चलिए इसको हम लोग इससे एक बार समझ लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद, मतलब कि यहाँ ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद से मियोटिक डिवीजन स्टार्ट, इसमें मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। बहुत तेजी के साथ मियोटिक डिवीजन होता है। उसके बाद से जाइगोट मूव थ्रू फैलोपियन ट्यूब टू यूटेरस, यानी कि अब यहां से आप देखेंगे तो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से ये जो आपको जाइगोट दिख रहा है ये धीरे धीरे चेंज होते 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 यूटेरस के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, यानी गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद से आप देखेंगे तो ये ट्रांसफर होते हुए कई सेल बना लेता है, जैसे कि देखिए 2 से 4, देखिए 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, है ना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल स्टार्ट बना लेता है स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमियर। समझ में आ गया? यानी कि यहां से इस पूरे यहां तक के सेल को एक साथ आप कह सकते हैं ब्लास्टोमियर, यानी कि 2 से 16 तक का जो पूरा सेल बनता है इसको आप ब्लास्टोमियर कह सकते हैं। और ब्लास्टोमियर अगर आप देखेंगे तो ये मलबेरी लाइक दिखाई देता है, एक बॉल के जैसे छोटा सा एक गेंद की जैसी संरचना के रूप में ये दिखाई देगा, बॉल शेप दिखाई देगा, या मलबेरी, यानी आप सहतूत नाम सुने होंगे, सहतूत खाए भी होंगे, उस सहतूत के समान ये दिखाई देने लगता है, मलबेरी की जैसे। ठीक है, अब देखिए मॉरूला डिवाइड एंड फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट। अब देखिए मॉरूला जो होता है ना ये डिवाइड होता है और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, यही है पूरा ब्लास्टोसिस्ट। और इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लास्टोसील पाया जाता है, यानी एक खाली जगह पाया जाता है जिसको हम लोग ब्लास्टोसील कहते हैं, और इस पूरे को ब्लास्टूला भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ब्लास्टोसिस्ट मूव इन यूट्रस। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है यूट्रस के अंदर मूव करने लगता है, यानी गर्भाशय के अंदर मूव करने लगता है। ब्लास्टोसिस्ट स्टार्ट टू ब्रेक द जोना पेलुसिडा। अब भाई आपको मैंने बताया है कि इसके बाहर का एक लेयर था जिसका नाम था जोना पेलुसिडा, वो जोना पेलुसिडा धीरे 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 खत्म होने लगता है। ब्लास्टोसिस्ट से जोना पेलुसिडा का लेयर पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और ब्लास्टोसिस्ट हैव आउटर ट्रोफोब्लास्ट, यानी ब्लास्टोसिस्ट में अगर आप देखेंगे तो 2 तरह का पार्ट होता है, एक बाहर का जो होता है जिसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना, और एक अंदर का भाग होता है जिसको हम लोग इनर सेल मास कहते हैं। 2 तरह का होता है, याद रखिएगा, एक होता है माइक्रो वाला पार्ट और एक होता है मैक्रो वाला पार्ट। 2 पार्ट होता है, जो बाहर की ओर होता है उसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जो आके अटैच हो जाता है यूटेरिन वाल के साथ, यानी एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ। और एक जो अंदर का भाग आप देख रहे हैं ना, छोटा छोटा बॉल लाइक स्ट्रक्चर, वो होता है इनर सेल मास। तो ये देखिए ध्यान से, ब्लास्टोसिस्ट हैव आउटर ट्रोफोब्लास्ट, बाहर की तरफ जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, और अंदर की ओर जो होता है उसको इनर सेल मास कहते हैं। क्लियर? अब देखिए ट्रोफोब्लास्ट अटैच विथ एंडोमेट्रियम। जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट ये जाके अटैच हो जाता है किससे, एंडोमेट्रियम से। यही ना है एंडोमेट्रियम भाई, ये एंडोमेट्रियम से जाके अटैच हो जाता है। उसके बाद से देखिए ट्रोफोब्लास्ट जाके अटैच हो गया, अब क्या होता है, एंडोमेट्रियम सिक्रीट यूटेरिन मिल्क। मैंने अभी आपको बताया जैसे ये अटैच होगा तो ये यूटेरिन मिल्क सिक्रीट करना शुरू करता है। यूटेरिन मिल्क किसके लिए, जो एम्ब्रियो यहाँ पर बन रहा है, इस एम्ब्रियो के लिए यूटेरिन मिल्क ये यूटेरस सिक्रीट करता है, इसके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, यानी पोषण को देने के लिए। अब देखिए एंडोमेट्रियम सिक्रेट मिल्क, अभी मैंने आपको बताया है, विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी मिल जाता है।
आफ्टर अटैचमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन द एंडोमेट्रियम कवर द ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि जैसे ही ये आके इससे अटैच होता है, अटैच होने के बाद से धीरे 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 जो आप ये लेयर देख रहे हैं ना, यानी कि यूटेरिन का जो वॉल दिख रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये धीरे धीरे इनको कवर करना शुरू करता है और कवर करते करते इनको पूरी तरीके से अंदर की ओर कवर कर लेता है। देख सकते हैं इसमें ऐसे सेल दिखाई देंगे, इनको क्या करता है, पूरी तरीके से कवर कर लेता है अंदर की तरफ। ठीक है, अब कवर करने के बाद से क्या होता है, देखिए ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड। अब देखिए जब ये कवर हो जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, धीरे धीरे अंदर की ओर धंसने लगता है ना, धंसने लगता है। तो इस एंडोमेट्रियम के अंदर धंसने की प्रोसेस को, धंसने की प्रक्रिया को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब हो गया प्रत्यारोपण या अंतःरोपण, हिंदी में इसको कहा जाता है, इंग्लिश में इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, इसके बाद से देखिए ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस व्हिच इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अभी मैंने आपको बताया इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस ऑन 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके 7वें दिन ये एम्बेडेड जाके होता है, मतलब कि इम्प्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण या अंतःरोपण का प्रक्रिया होता है। कब, निषेचन के यानी फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन ये प्रक्रिया होता है, यानी 1 हफ्ते के बाद होता है। यानी निषेचन के बाद धीरे धीरे ये टाइम लगता है, यहां से यूट्रस में ये धंसने तक का टाइम जो होता है 7 दिन हो जाता है, 7 दिन लगता है, और 7वें दिन जाके एम्बेडेड हो जाता है। कभी कभी 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन भी लगा देता है, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये 7वें दिन में ही जाके इस यूटेरस के यूटेरिन वॉल के अंदर, मींस एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर जाके धंस जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, एक और बता दे रहा हूं आपको बात, जो क्लीवेज होता है ना, मतलब कि यहां से यहां तक का जो क्लीवेज आप देख रहे हैं, ये एक तरह का होलोब्लास्टिक होता है। मतलब कि इंसानों की बॉडी के अंदर जो फीमेल्स होती हैं, जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो उनके बॉडी में जो क्लीवेज बनता है वो होलोब्लास्टिक होता है। और भी बहुत सारे क्लीवेज होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल बस हम लोग इतना समझेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में यानी निषेचन के बाद से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। अभी तक आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में निषेचन के बारे में समझे थे, निषेचन के बाद से अब निषेचन पश्च घटना के बारे में यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में समझेंगे। एक बार और मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद से धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट होते होते ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है, और जैसे एम्ब्रियो बनता है ये जाके इसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस है, ये इसके अंदर आ जाता है, इसको प्रत्यारोपण कहते हैं। तो निषेचन जब होता है तो निषेचन के बाद से 2 सेल बनता है। अब 30 घंटे का टाइम लेता है, 2 से 4 बनने में 44 घंटा लगता है, और 4 से 8 बनने में लगभग 72 घंटा, फिर इससे ज्यादा 72 के बाद से 80 घंटा लगेगा, और धीरे 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 ये 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक टाइम लेता है। ठीक है, अब यहां तक का जो आप लेयर देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कहलाता है मॉरूला। ये मॉरूला है, ये आप देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर 2 से 4 इसको ब्लास्टोमियर कहेंगे, 4 से 8 इसको क्या कहोगे, तो ये जो आप देख रहे हैं ये मॉरूला कहलाता है। ठीक है ना, मॉरूला या इसी को ब्लास्टोमियर कहते हैं। ठीक है, यानी 8 से 16 तक के सेल को मॉरूला कहा जाता है। अब ये जो मॉरूला देख रहे हो, इसके बाहर का लेयर जो होता है जोना पेलुसिडा से बना रहता है, और जोना पेलुसिडा के बाद से जब दूसरा फेज आता है तो आप देखिएगा ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके अंदर ब्लास्टोसील होता है, एक कैविटी होता है, गुहा होता है, उसको हम लोग ब्लास्टोसील कहते हैं। इस पूरे को ब्लास्टूला कहा जाता है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो बाहर वाला जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। इस बाहर वाले को क्या कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, और अंदर वाले को इनर सेल मास कहते हैं। ठीक है, तो जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये यूटेरिन वॉल से जाके अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद से धीरे धीरे यूटेरिन वॉल यानी एंडोमेट्रियम इसको चारों तरफ से कवर करना शुरू कर देता है। देखो इसको कवर करना शुरू कर देता है, यानी अंदर की ओर ये धंसने लगता है। समझ में आ रहा है ना। अब धंसने के बाद से आप देखेंगे तो ये एम्ब्रियो पूरी तरह से अंदर की ओर धंस जाता है।
एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन यानी कि प्रत्यारोपण या अंतःरोपण। समझ में आ गया, इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद से जो आप यूटेरस देख रहे हैं यानी एंडोमेट्रियम लाइनिंग, इससे एक यूटेरिन मिल्क सिक्रीट होने लगता है। ये यूटेरिन मिल्क जो होता है ये एम्ब्रियो बन रहा है, इस एम्ब्रियो को प्रोवाइड होता है और एम्ब्रियो उससे न्यूट्रिशन इजीली लेता रहता है। समझ में आ गया। और फिर धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होने लगता है नियर अबाउट 9 मंथ। पहली बात, फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन प्रोसेस तक का टाइम कितना दिन का लगता है? 7 डेज। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसके बाद से और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।